है कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटिमेंट है और कैसे आपको वेडनेसडे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे ही कुछ सेंटिमेंट रहे, ये मैंने कुछ लेवल्स लगाए हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी डे कैंडल के हिसाब से वैसे ही है कि पूरा ये पिछले हफ्ते को आज रेड में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। तो जिसने भी पिछले हफ्ते में प्रॉफिट बना के बैठा है उसका सारा इस हफ्ते में आज ही मंगलवार के दिन ही सारा मंगलमय हो गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, क्योंकि हम लोग डेली बैठते हैं ट्रेडिंग करने, डेली हम सोचते हैं कि आज हम कुछ प्रॉफिट करेंगे, बट ऑल्दो हो कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप एक महीने का अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देख लो तो एक महीने का आपको रिपोर्ट दिख जाएगा, तो ऑल्दो आप लॉस में ही हो। ठीक है, इवन लॉस तो होता ही है, बट वही है कि हम कैसे प्लान करें। और आज जिस हिसाब से मार्केट में हलचल थी वो तो सोचने के भी बराबर नहीं था, कि हम सोच भी नहीं सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। तो अब बैंक निफ्टी ने जो आंकड़ा अपना तोड़ा है, जो उसने एक लो तोड़ा है, वो उसका एक लो जो है वो हमारा रहेगा। जो उसने लो तोड़ा है वो आपका, मैं यहाँ पर एक बार लगा देती हूँ, 48,447 के आसपास का इसने लो तोड़ा है। और नीचे में थोड़ा सा लेके जा रहा है, 48,440 के आसपास का इसने लो तोड़ा है। ये इसका आज का लो है। ठीक है, ये इसने आज का यहाँ पर एक लो बनाया है। ठीक है, ये इसका लो है। एक लो अगर आप देखो तो यहाँ भी एक सपोर्ट बन रहा है, ये कई टाइम से यहाँ पे सपोर्ट होता है, बट ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ भी ब्रेक नहीं हुआ है, और यहाँ से अगेन ये रिट्रेसमेंट कर दिया है। अब कल के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ से देखो एट दी एंड मार्केट ने गिरना ही है, बट वो कैसे गिरेगा, हो सकता है या तो गैप डाउन हो जाए। कल मैं क्यों श्योर हूँ गैप डाउन के लिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से मार्केट को और चार्ट को देख रही हूँ उसमें मुझे लगता है कि एक गैप डाउन आना ज़रूरी है, और उस गैप डाउन के बाद मार्केट सस्टेन करे और फिर एक बुल रन पे जाए तो समझ में आता है। बट अगर मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल के एनालिसिस मेरे कुछ टाइम तक ठीक रहे और उसके बाद बिल्कुल जो है वो रिवर्स कर गया। तो सेंटिमेंट जो है, प्रिडिक्शंस जो है वो आप चार्ट के अकॉर्डिंगली या दिन में जो भी होता है, हम जो भी लाइव देखते हैं या जो भी न्यूज़ में देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो कंटेंट इकट्ठा करके और फिर हम आपको यहाँ पर बताते हैं, और जो हम इस पर एनालाइज करते हैं वही हम आपको बताते हैं। बाकी अगले एक सेकंड में क्या होगा यू नेवर नो, तो हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, समझाते हैं, ताकि हमसे कोई गलतियां ना हो। अब देखिए अगर गैप डाउन होगा तो हमारा ये वाला एक क्रुशियल लेवल रहेगा 47,907, ये वाला जो लेवल है ये हमारा एक बार को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और होगा तो फिर शार्प ही होगा, ये वाला लेवल हमारा एक बार को रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक बियरिश सिग्नल हमारे को यहाँ से लग रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहीं पर मार्केट खुल गया, तो यहाँ पर मार्केट खुलता, पहले 15 मिनट के कैंडल को हम देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर ग्रीन बनता है तो हम पहला लेवल जो हमारा रहेगा वो आपका 48,640 रहेगा। सेकंड जो हमारा रहेगा वो आपका रहेगा 48,960 के आसपास, लगभग 60 के आसपास। ये हमारा दो रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार को सपोर्ट लेंगे, बेसिकली एक रेसिस्टेंस है, तो अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक रेसिस्टेंस लेंगे। और अगेन अगर हमें लगता है कि बुलिश बुल में ही चल रहा है मार्केट, तो हम एक लेवल और पार कर सकते हैं, वो रहेगा हमारा 49,215। उसके बाद फिर मार्केट में कंसोलिडेशन होना चाहिए एज पर माई नॉलेज। उसके बाद फिर से ये लेवल रीटेस्ट करेगा, देन फिर ये रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर रीटेस्ट कर सकता है। हो सकता है मार्केट कल क्लोज होते होते नीचे के साइड पे ही क्लोज हो जाए। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी के मेरे एनालिसिस है। बाकी अगर एफआईआई का डेटा देखो तो हमारे जो भारत में स्टॉक मार्केट, जो हमारा शेयर बाजार, इंडियन शेयर बाजार है, इसमें जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स है, जो हमारे एफआईआईज है, वो पता नहीं क्यों बेच रहे हैं। क्योंकि देखिए एक तरह से होता है रिसेशन, तो मार्केट में अभी रिसेशन भी चल रहा है। अगर आप देखो तो अभी का भी एफआईआईज का 21 तारीख का डेटा में अगर आप देखो तो यहाँ पर 5,920 करोड़ जो है एफआईआईज ने फिर से मार्केट में सेलिंग की है। और जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी यहाँ पे 3500 करोड़ की खरीदारी की है। बट क्या लगता है कल मार्केट में, ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो हमारे एफआईआईज लगातार खरीद रहे हैं, डीआईज लगातार बेच रहे हैं। देखिए बाहर का जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके हमारे बाजार पे इसलिए फ़र्क ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो डॉलर में हमारे यहाँ पे खरीदारी करते हैं। ठीक है, और अगर वो बेच के जाएगा तो डेफिनेटली फिर हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा लेके जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उनका ज़्यादा हमारे मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर आप देखो तो आप लगातार डेटा उठा कर देख लो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बिकवाली की है, तो इसका तो सेंटीमेंट मार्केट पर पूरा का पूरा असर पड़ेगा। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो तो आपको हमेशा एफआईआईज का डेटा प्लस आपको एक बार पूरा आपको ग्लोबली डेटा देखना पड़ेगा कि ग्लोबल में चल क्या रहा है। ऑल्दो कल डाउजोन का न्यूज़ नहीं आया, कल डाउजोन वर्किंग नहीं था, हो सकता है कि कल ट्रंप का इनॉग्रेशन था इसलिए वर्किंग नहीं था। तो ये 17 तारीख का ही डेटा है डाउजोन का, तो ये 17 का तो अभी पॉजिटिव ही था। अब देखो ट्रंप तो आ ही गए हैं, अपने सत्ता पर बैठ गए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट में डाउ जोन पॉजिटिव हो बट एफआईआईज बेच रहे हो।
अब दोनों का क्या मेल है? दोनों का मेल ये है कि अगर मान लीजिए ये ग्रीन हो जाता है, ये आज मान लीजिए ये ग्रीन करता है, रात को ग्रीन में क्लोज़ होता है, तब तो हो सकता है कि मार्केट में गैप डाउन होने के बाद ये उस लेवल तक इसका ग्रीन जो अगर ये मान लीजिए 1% का मतलब आपको पॉजिटिविटी देता है डाउ जोन, तो अगर मार्केट में क्या कहते हैं एफआईज ने बेचा है तो मार्केट पहले गिरेगा, उसके बाद 1% ऊपर बढ़ेगा। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं कि ग्लोबल भी डेटा देखा जाता है प्लस एफआईआईज का डेटा देखा जाता है। ऑल दो एक और नई चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम विक्स भी देखते हैं। इंडिया विक्स जब आप चेक करोगे तो आज इंडिया विक्स ने इतने अच्छे से फ्लक्चुएशन किया है, आज 3.5% पौने लगभग 4% के आसपास मार्केट में विक्स ऊपर हुआ है। जब विक्स ऊपर होता है तो हमेशा मार्केट गिरता है, बट ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके से फ्लक्चुएशन करेगा, क्योंकि कल भी मैं देख रही थी तो विक्स में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, ठीक है, बट इतना ऊपर फ्लैग लेके जाएगा ये नहीं पता था। अब क्या हो सकता है? अब देखो विक्स में एक ना मोमेंटम आ रहा है, अगर ये गिरेगा तो मार्केट उठेगा, बट अभी क्या है, अभी सेंटीमेंट यही है क्योंकि मार्केट यहाँ से मतलब ये उठ जाए, जितना इसको गिराना हो अभी गिरा ले, उसके बाद ये विक्स जो है क्या कहते हैं गिरना स्टार्ट करेगा। देखो अगर विक्स अभी उठ जाएगा, जितना इसको उठना है अभी उठ जाएगा, 20 तक भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब क्या है ना कि जनवरी मंथ पूरा नेगेटिव गया है, तो जब तक ये मार्केट जो है ना, लोगों की एक थिंकिंग बन गई कि अभी ये जनवरी जनवरी तो नेगेटिव रहेगा, तो जो गिरना हो जनवरी में ही गिर जाए, ठीक है, जनवरी के बाद ना गिरे, एटलीस्ट फरवरी में रिकवरी हो। तो फरवरी में मुझे लगता है कि विक्स को गिरना चाहिए, और जनवरी में मुझे लगता है विक्स कल और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गिरना है गिर गिरा के ख़त्म हो जाए, एक बार पता लग जाए कि भाई 22,000 का लेवल है निफ्टी का, या बैंक निफ्टी में 47,000 का लेवल है, वो क्लियर हो जाए। बाकी मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट भी करें, और मुझे कॉमेंट करें कि आपने आज प्रॉफिट किया या लॉस किया। दूसरा, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो ये सीख रहे हैं ट्रेडिंग, वो उनको आप वीडियो मेरा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मार्केट में अभी रिसेशन भी चल रहा है, अगर आप देखो तो अभी का भी एफ आई आई इसका 21 तारीख का डेटा में अगर आप देखो तो यहाँ पर 5,920 करोड़ जो है एफ आई आईज ने फिर से मार्केट में सेलिंग की है, और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अभी यहाँ पे 3500 करोड़ की खरीदारी की है। बट क्या लगता है कल मार्केट में? ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो हमारे एफ आई आईज लगातार खरीद रहे हैं, डी आईज लगातार बेच रहे हैं। देखिए बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके हमारे बाजार पे इसलिए फ़र्क ज़्यादा पड़ता है क्योंकि वो डॉलर में हमारे यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, ठीक है, और अगर वो बेच के जाएगा तो डेफिनेटली फिर हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा लेके जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उनका ज़्यादा हमारे मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर आप देखो तो आप लगातार डेटा उठा कर देख लो कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बिकवाली की है, तो इसका तो सेंटिमेंट मार्केट पर पूरा का पूरा असर पड़ेगा। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस करते हो तो आपको हमेशा एफ आई आईज का डेटा प्लस आपको एक बार पूरा आपको ग्लोबली डेटा देखना पड़ेगा कि ग्लोबल में चल क्या रहा है। ऑल्दो कल डाउजोन का न्यूज़ नहीं आया, कल डाउजोन वर्किंग नहीं था, हो सकता है कि कल ट्रम्प का इनॉग्रेशन था इसलिए वर्किंग नहीं था, तो ये 17 तारीख का ही डेटा है डाउजोन का, तो ये 17 का तो अभी पॉजिटिव ही था। अब देखो ट्रम्प तो आ ही गए हैं, अपने सत्ता पर बैठ गए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट में डाउजोन पॉजिटिव हो बट एफ आई आईज बेच रहे हो। अब दोनों का क्या मेल है? दोनों का मेल ये है कि अगर मान लीजिए ये ग्रीन हो जाता है, ये आज मान लीजिए ये ग्रीन करता है, रात को ग्रीन में क्लोज होता है, तब तो हो सकता है कि मार्केट में गैप डाउन होने के बाद ये उस लेवल तक इसका ग्रीन जो अगर ये मान लीजिए 1% का मतलब आपको पॉजिटिविटी देता है डाउ जोन, तो अगर मार्केट में क्या कहते हैं एफ आईज ने बेचा है तो मार्केट पहले गिरेगा, उसके बाद 1% ऊपर बढ़ेगा। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं कि ग्लोबल भी डेटा देखा जाता है प्लस एफ आई आईज का डेटा देखा जाता है। ऑल दो एक और नई चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इसमें हम विक्स भी देखते हैं। इंडिया विक्स जब आप चेक करोगे तो आज इंडिया विक्स ने इतने अच्छे से फ्लक्चुएशन किया है, आज 3.5% पौने लगभग 4% के आसपास मार्केट में विक्स ऊपर हुआ है। जब विक्स ऊपर होता है तो हमेशा मार्केट गिरता है, बट ये बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरीके से फ्लक्चुएशन करेगा, क्योंकि कल भी मैं देख रही थी तो विक्स में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था, ठीक है, बट इतना ऊपर फ्लैग लेके जाएगा ये नहीं पता था। अब क्या हो सकता है? अब देखो विक्स में एक ना मोमेंटम आ रहा है, अगर ये गिरेगा तो मार्केट उठेगा, बट अभी क्या है, अभी सेंटीमेंट यही है क्योंकि मार्केट यहाँ से मतलब ये उठ जाए, जितना इसको गिराना हो अभी गिरा ले, उसके बाद ये विक्स जो है क्या कहते हैं
गिरना स्टार्ट करेगा। देखो अगर विक्स अभी उठ जाएगा, जितना इसको उठना है अभी उठ जाएगा, 20 तक भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब क्या है ना कि जनवरी मंथ पूरा नेगेटिव गया है। तो जब तक ये मार्केट जो है ना, लोगों की एक थिंकिंग बन गई कि अभी ये जनवरी जनवरी तो नेगेटिव रहेगा, तो जो गिरना हो जनवरी में ही गिर जाए, ठीक है। जनवरी के बाद ना गिरे, एटलीस्ट फरवरी में रिकवरी हो। तो फरवरी में मुझे लगता है कि विक्स को गिरना चाहिए, और जनवरी में मुझे लगता है विक्स कल और बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गिरना है गिर गिरा के ख़त्म हो जाए, एक बार पता लग जाए कि भाई 22,000 का लेवल है निफ्टी का, या बैंक निफ्टी में 47,000 का लेवल है, वो क्लियर हो जाए। बाकी मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालती हूँ, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट भी करें, और मुझे कॉमेंट करें कि आपने आज प्रॉफिट किया या लॉस किया। दूसरा, मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जो ये सीख रहे हैं ट्रेडिंग, वो उनको आप वीडियो मेरा शेयर करें। थैंक यू सो मच।